फ्रॉड कर दिया, कंपनी ने ये कर दिया, हजारों झंझट। पर जब हम निवेश करते हैं कुछ में हमें पता रहता है, क्योंकि वो चीज़ें हो जाती है और हो रही है, तब हम निवेश करते हैं। आप में बड़े बड़े लोग जो भी हैं, जब तक कि इस स्थितियों को नहीं समझेंगे कि ये जो बाज़ार है ये एक तरफ चलने वाला बाज़ार नहीं है, यहाँ पर पैसा डूबता भी है, पैसा बनता भी है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज 3 कंपनियों के ऊपर बात करेंगे। यस बैंक जिसका Q4 आ गया है, पीसी ज्वेलर उसने बहुत बड़ा अपडेट दे दिया भैया। पीसी ज्वेलर एक के बाद एक अपडेट दे रहा है, जैसे ओला दे रहा है ना, ऐसे पीसी ज्वेलर दे रहा है। उसकी नीतियों को समझेंगे, बात करेंगे आर पावर की नीतियों को। क्या अनिल अंबानी जी जो ईडी, सीबीआई, सेबी के मसलों में उलझे पड़े हैं, कोर्ट में उलझे पड़े हैं, क्या अपडेट है, क्या उन्होंने कहा है, उस नीतियों को भी आज हम समझकर चलेंगे। देखो सर, आप में बड़े बड़े लोग जो भी हैं, जब तक कि इस स्थितियों को नहीं समझेंगे कि ये जो बाज़ार है ये एक तरफ चलने वाला बाज़ार नहीं है, यहाँ पर पैसा डूबता भी है, पैसा बनता भी है। देखो सर, हम जो निवेश करते हैं हम सोचते हैं कंपनी अच्छी है जी, कर दिया, कंपनी में बहुत अच्छी लग रही है जी, हमने निवेश कर दिया, हमें किसी ने कुछ बताया, हमने निवेश कर दिया। पर निवेश करने के बाद फिर ऐसा प्रतीत होता है हम उस स्थितियों में उलझ जाते हैं जब निवेश हम कर रहे थे, तब उन स्थितियों के बारे में हमें पता नहीं रहता। मतलब वो न्यूज़ होती नहीं हमारे सामने। फिर क्या होता है, फिर न्यूज़ निकल कर आ जाएगी। कैसी? प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को गिरवी रख दिया, प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को बेच दिया, प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को कम करते जा रहे हैं। ये क्या है? ये बाद में न्यूज़ है। इससे क्या होता है, इससे हम टेंशन में आते हैं और बाजार के अंदर फिर हम सोचते हैं ये क्या हो गया हमारे साथ। क्यों? क्योंकि शेयर प्राइस गिर रहा है। कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, हमें तो पता नहीं था, कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, कंपनी ने ये कर दिया, हजारों झंझट। पर जब हम निवेश करते हैं कुछ में हमें पता रहता है, क्योंकि वो चीज़ें हो जाती है और हो रही है, तब हम निवेश करते हैं। पर कुछ में हमें बाद में पता लगता है जब वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो क्या है बाजार? आसान नहीं है, इतना तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जब वो हमारा निवेश हमें ऐसा लगता है कि डूब रहा है पैसा, तो वो किन कारणों से, जो मैंने भी आपको बताया। तो ये जो बाजार है न्यूज़ बेस्ड चलता है। जब तक कि किसी भी कंपनी के साथ पॉजिटिव निगेटिव न्यूज़ चलती जाएंगी, तब तक आप समझना बाजार के अंदर वो ग्रुप, वो कंपनी उस न्यूज़ के भांति आपको टेंशन या खुश करके जाएगी। और ये 2 पहलू को अगर आप समझ गए कि किस न्यूज़ का क्या मकसद है, किस न्यूज़ का क्या मकसद है, तो यकीनन कुछ अच्छा आपको बाजार के अंदर मिल सकता है। तो ये वो सारी नीतियाँ हैं जिससे आपको एक समझना एक पहलू है कि निवेश किया, बाद में कुछ हमें पता लग गया तो वो बाजार में शेयरों को तोड़ रहा है। पहले हमें पता था, हमने रिस्क लेके घुस गए, फिर भी बाजार में टूट रहे हैं हम। तो ये वो नीतियाँ होती है। ऐसी एक कंपनी है आर पावर, आर इंफ्रा। हमें पता पहले था कि इनकी कंपनियों ने ये सारे फ्रॉड कर रखे हैं, जैसे आरकॉम की स्थितियों के साथ फ्रॉड, 30,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड चल रहे हैं बैंकों के। और वो 3 बैंक इसको कह रहे हैं, टैग लगा रहे हैं कि भैया ये फ्रॉड हैं, समझ रहे। तो ये क्या पता लगा, जब न्यूज़ इसकी गहराइयों से बहुत ज़्यादा निकल कर आई। कब? जब 76 में आर पावर था, 400 में आर इंफ्रा था, तब न्यूज़ आई। तो उन्होंने, मैंने आपको कई बार बताया ना, उन न्यूज़ ने इस ग्रुप को तोड़ दिया है। पर न्यूज़ तो एक्चुअल है ना, फ्रॉड तो चीज़ों के साथ हुए हैं ना। पर कब न्यूज़ का आना, कब नहीं आना, ये आप और मेरे बस के बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सोच समझ के चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं,
आर पावर के ऊपर, फिर हम करेंगे पीसी ज्वेलर के ऊपर बात। बहुत गहरी बात है उसके अंदर। क्वार्टर 4 तो आपको पता है यस बैंक का आ रहा है। अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस पावर के शेयर की कीमत में इस महीने 40% के उछाल आ गए हैं। वो किस लिए उछाल आए हैं आप सबको पता है कि अनिल अंबानी जी ने कई कई चीज़ों को कहा कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। चलो ये ट्रिगर पॉइंट हो गया। दूसरा, उनकी कंपनी अच्छा वर्क तो कर ही रही है भैया। आर पावर तो ऐसा तो नहीं सेल कम कर रही है ना, प्रॉफिट भी कर रही है। तीसरा, वो ऋण मुक्त की स्थिति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वो ट्रिगर पॉइंट थे जिसने नीचे से 20 रुपए से आर पावर के शेयर को 28 पर लाकर टिका दिया। ये वो सारी अच्छाइयों के साथ यह 28 पर आया। क्या वो मकसद खत्म हो गए जो बैंकों के साथ इनके चल रहे हैं? तो आपको वो याद रखना है भैया, वो भूलना नहीं है। जब तक के कोर्ट से पाक साफ अनिल अंबानी जी नहीं होते, तब उतार की स्थितियाँ, गिरावट की स्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी, चाहे कितनी अच्छी चीज़ें हो जाएं, कितनी बेकार चीज़ हो जाएं। ये आप समझ कर चलना भैया। शेयर बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार रिलायंस पावर के शेयरों में आई तेजी आकस्मिक नहीं, यानी कि अचानक नहीं है। ये उनका कहना है कि जो ये ग्रुप है, शेयरों में मजबूत बुनियादी बातों के आधार पर तेजी आ रही है। वो सारी बुनियादी ढांचे मैंने आपको बताई दिया। हासिल की गई ऋण मुक्त स्थितियाँ, जिससे निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी आ गई। पर जो नीचे से स्तर से फिर से खरीदारी कर रहा है, वो न्यूज़ को ना भूले कि जिनके साथ कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं वो कौन सी हैं। पहले आप ये समझे कि वो है फ्रॉड वाले, एक टैग वाले कि भैया फ्रॉड की स्थितियाँ लग जाए। इन्होंने, अच्छा अनिल अंबानी जी ने उस वक्त कहा था मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मैं कोई देश छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं पैसा चुकाऊँगा। और वो उन्होंने पत्र भी लिखे थे। तो वहाँ से एक बुनियादी ढांचा जुड़ गया था। कौन सा? तेजी का। ये मैंने आपको उस वक्त बताया था कि ये न्यूज़ आ रही है, इसमें कुछ ना कुछ आगे काम जरूर होगा। अब क्या न्यूज़ है? मैं सेटलमेंट के लिए 8,000 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों दिया ये ऑफर? पहले आप ये समझो। देखो तो इनकी जो कंपनी है, कौन सी कंपनी है जो फ्रॉड की कैटेगरी में डाला था इसको, आरकॉम से संबंधित चीजें थी, जो 30,000 करोड़ रुपए के लोन के हेरा फेरी की स्थितियां थी। शुरू से समझो। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन की याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। यानी कल के दिन इनकी एक याचिका खारिज हुई। वो कौन सी है? 3 बैंकों ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन के खातों को फ्रॉड घोषित किया था। 3 बैंकों ने किया था। इसके लिए अनिल अंबानी जी ग्रुप कहाँ गया था? बॉम्बे हाई कोर्ट गया था। और बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के बाद भी जो फ्रॉड टैगिंग की इनकी प्रोसेस थी, यानी कि इसको टैग लगाना था फ्रॉड का, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी थी ये चीज़ करने के लिए, भैया यहाँ टैग लगा रहेगा। लेकिन अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बैंकों ने कर्ज के फोरेंसिक रिव्यू के बाद अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन के खातों को फ्रॉड कैटेगरी में डाला था। अनिल अंबानी के अगुवाई वाले एडीजी ग्रुप पर 30,000 करोड़ रुपए के लोन की हेराफेरी करने का आरोप है। तो ये वो नीचे है जो यहाँ से भी इनकी जो चीज़ें हैं खारिज हो गई थी। तो ये आप समझ कर चले। तो क्या है, यहाँ ईडी सीबीआई के मसले चल रहे हैं और कोर्ट इसके अंदर जांच कर रहा है भैया, है ना। तो कितना भी अच्छा आपके साथ हो जाए, जब तक क्या अच्छा मत समझना, जब तक कि ये चीज़ें धुलेगी नहीं। ये धुलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 8,000 करोड़ का क्या ऑफर है? देखो सर, अंबानी और आरकॉम को राहत दिलाने के नाकाम रहने के बाद जो इनके वकील है ने कहा कि अंबानी बैंक के साथ बातचीत करने के बकाये का निपटारा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बैंकों ने पहले भी ऐसे मामले का निपटारा किया है, यानी कि बैंकों ने भैया पहले भी ऐसे निपटारे कर चुके हैं। तो भैया मेरे साथ भी ऐसा कर दें, मेरे क्लाइंट के साथ, तो मैं निपटारे के लिए 5 से 8,000 करोड़ रुपए देने की पेशकश कर सकता हूँ। प्लीज़ इसे कोर्ट ऑर्डर में रिकॉर्ड करें। तो ये चीज़ें थी, कोर्ट की तरफ चल रही थी, है ना। तो और वो है कि निपटारा। और देखो सर, जब इन्होंने निपटारा कर दिया तो क्या होगा? इनके जो फ्रॉड की स्थितियाँ वो धुल जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कंपनी तो अच्छा वर्क कर ही रही है। तो यहाँ पर आप अपनी साइकोलॉजी समझकर चल सकते हैं। यस बैंक के चौथी तिमाही के नतीजे समझो सर, 45% इनका प्रॉफिट बढ़ गया और 1,068 करोड़ का इन्होंने इस बार प्रॉफिट कर दिया। दमदार, ज़्यादा प्रॉफिट कर दिया है। और देखो यस बैंक की एक कहानी है। कौन सी कहानी है? शनिवार के दिन ये रिजल्ट देता है और 2 दिन हम सोचते हैं बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, मंडे हम देखते हैं कुछ वैसी तेजी हमें देखने को मिलती नहीं है। तो इससे आपको समझना है कि बैंक तो काम अच्छा ही कर रहा है, वो भागे या गिरे ये आप और मेरे बस के तो चीज़ें ही नहीं होती है, आप समझ कर चलना। तो सर साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी ने सेल को बढ़ाया, जो 7,662 करोड़ की सेल कर दी है कंपनी ने। 1,082 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करके जा चुकी है। बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि बैंक भैया डूबने वाला था, उसे उभारा था। तो अब ये स्थिति आपके सामने है। अब हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर की। पीसी ज्वेलर को हाल ही में मैं आपको 1 महीने से 4-5 वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ, क्योंकि अपडेट ही कुछ ऐसे हैं।
ये कंपनी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये बैंकों द्वारा बर्बाद होने वाली थी, एनसीएलटी तक जाने वाली थी, पर दोनों बैठे, बैंक और ये बैठे, कंसोर्टियम के माध्यम से बैंक ने एक समूह बनाया, बैंकों को इकट्ठा करा, फिर इनसे मिले, इनके प्रमोटर से मिले, भैया आप बताओ क्या करना है। तो प्रमोटर ने कहा कि भैया मैं आपका वन टाइम यानी कि जितना भी है सेटलमेंट कर दूंगा और धीरे धीरे पैसे उतार दूंगा। तो इससे क्या हुआ, बैंक पीछे हट गए, यानी उन्हें विश्वास हो गया पीसी ज्वेलर पर। तो ये वो कहानी थी, यहाँ से ये बचा था। अब इसको क्या करना था, अपना कर्जा इसको उतारना था और अपनी कंपनी को अच्छा और अच्छी सेल इनको करनी थी। अब कौन कौन से अपडेट इन्होंने दिए हैं, सबसे पहला अपडेट देखो कि इन्होंने जो अब इनका रिजल्ट आएगा उसके अंदर इन्होंने 32% का राजस्व बढ़ाया, साल दर साल 49% का बढ़ाया, ये एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरा, ये फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं, ब्रांड के नाम से चीज़ें कर रहे हैं, क्या है ये अभी की हाल की चीज़ें हैं, तो ये भी एक इसके संकेत अच्छे हो गए। तीसरा संकेत है, अफ्रीका की साइड इन्होंने जो खनन होता है, जो महत्वपूर्ण धातु खनन होता है, उसकी निगरानी कौन करेगा, उसका कार्य किसने करा है, पीसी ज्वेलर ने करा अपनी सहायक कंपनी के द्वारा। तो ये 3 अपडेट हो गए हैं इसके। अब महत्वपूर्ण अपडेट कौन सा था, इन्होंने मार्च में कहा था कि ये कर्जा मुक्त हो जाएंगे। उस वक्त कहा था जब 100% इनके ऊपर कर्जा था और मार्च तक इन्होंने कर्जा को बहुत कुछ कम कर दिया था। भैया उसके साथ आप समझो कंपनी कहीं ना कहीं अपने वादे पे खड़ी है। अब इन्होंने और एक चीज़ अच्छी कर दी है, जहां इन्होंने 10% का और बैंकों का कर्जा उतार दिया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। पीसी ज्वेलर ने बैंक ऋण में 10% की और कटौती की, निपटान योजना के तहत 90% से अधिक का भुगतान कर दिया कंपनी ने। पीसी ज्वेलर ने शुक्रवार को 17 अप्रैल यानी कल बताया कि उसने अपने चल रहे ऋण कटौती योजना के हिस्से के रूप में कस्टोडियम ऋणदाता इन बैंकों के एक समूह के साथ हम अपने संयुक्त निपटान समझौते के अनुरूप अपने बकाये बैंक ऋण को लगभग 10% तक कम कर दिया है। कंपनी ने कहा कि नवीनतम कटौती के साथ उसने समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से अपने बकाया बैंक ऋण का 90% तक अधिक छुटकारा कर दिया, जिससे उसे मुक्ति मिल रही है। कितनी बड़ी मुक्ति मिल रही है कि 100% को 90% खत्म कर दिया है। बहुत बड़ी बात है। अब 10% का इनका कर्जा रह गया है बैंकों का। तो पीसी ज्वेलर ने कहा कि यह प्रगति ऋण मुक्त होने के अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम है और कंपनी अपनी वित्तीय पुनर्गठन प्रक्रिया को पूरा करने के अग्रसर है। कंपनी ने कहा कि वह निकट भविष्य में ऋण मुक्त होने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी इन्होंने आपको सारी चीज़ बता दी है जो आपको समझनी थी कि इन्होंने अपना अब Q4 देंगे। उसमें देखो अब इसका एक धमाका हो रहा है Q4 का। जब कोई कंपनी अच्छी होती है तो धीरे धीरे अपडेट देती है वो, जैसे ओला दे रहा था। जब कंपनी कोई ख़राब होती है तो धीरे धीरे अपडेट उसकी न्यूज़ आती है आपके सामने। जैसे आर पावर, आर इंफ्रा ऊपर न्यूज़ आई थी, ओला ऊपर न्यूज़ आई थी, जोमैटो ऊपर न्यूज़ आई थी, पेटीएम ऊपर न्यूज़ आई थी। अब ये जो सुलझे हैं, जैसे कि ओला हल्का सुलझ रहा है तो क्या है, नीचे से न्यूज़ आ रही है। पेटीएम सुधर चुका है, उसकी भी नीचे से न्यूज़ आ रही है। जोमैटो सुधर चुका है, उसकी भी नीचे से न्यूज़ आ रही थी उस वक्त। समझ रहे? तो अब ये आपको समझना है कि आप बाजार को देखते कैसे हैं। तो एक दृष्टि से बाजार को नहीं देखा जा सकता। न्यूज़ आपके सामने आएगी, वो शेयरों को गिराएगी, उठाएगी, वो आपसे उससे वाकिफ आपको होना है। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति है मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।